जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो यूनिट 3 चल रही थी उसका ये पार्ट 7 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोलर थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। कंसेप्ट ऑफ एनर्जी आता है, ठीक है। सोलर थर्मल एनर्जी इन्वॉल्व्स the collection and conversion of solar radiation into thermal energy heat. This heat is then used either for direct heating application or converted into mechanical and electrical energy via thermodynamic cycle. The process of fundamentally different from PV. While PV use the photovoltaic effect to move electrons, solar thermal use the molecular agitation to increase the temperature. The energy conversion chain: radiant energy, photons from the sun strikes the surface. Thermal energy: the absorber convert photon into heat. जो absorber है वो photon को heat में convert कर देगा, raising the temperature of a working fluid. Mechanical energy: in high temperature system, the heat generates steam that drives a turbine. Electrical energy: the turbine spins a generator to produce electricity. Low temperature system, sensible heat. These systems operate at temperature below 100 degrees Celsius and are primarily used for domestic and इंडस्ट्रियल वाटर हीटिंग. लो टेम्परेचर सिस्टम जो है सेंसिबल हीट 100 डिग्री सेल्सियस से कम के होते हैं और ये डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल वाटर हीटिंग के लिए इस्तेमाल करे जाए. फ्लैट प्लेट कलेक्टर FPC. फ्लैट प्लेट यूज अ लार्ज डार्क एब्जॉर्बर प्लेट टू सोक अप बोथ डायरेक्ट या डिफ्यूज सनलाइट. जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर है वो डायरेक्ट और डिफ्यूज दोनों ही तरह की जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए फ्लैट प्लेट कलेक्टर है. द एनर्जी इज ट्रांसफर टू वाटर टू एंटी फ्रीज फ्लोइंग थ्रू कॉपर राइजर पाइप्स. अच्छा, वैसे ये सब हो चुका है. लो टेम्परेचर सिस्टम, हाई टेम्परेचर सिस्टम, पैराबोलिक ट्रफ, सोलर पावर और ये एनर्जी डेंसिटी वगैरह. तो अभी दोबारा करें, चलो दोबारा कर लेते हैं यार, रिवीजन हो जाएगा आप लोग का. द एनर्जी ट्रांसफर टू वाटर और एंटी फ्रीज फ्लोइंग थ्रू copper riser pipes. Evacuated tube collector ETC. These use a vacuum between two glass layers to eliminate convection and conduction losses, allowing them to reach higher efficiencies in cold or cloudy climates. High temperature system concentrated solar power होता है. To produce electricity efficiently, sunlight must be concentrated to reach temperatures between 300 डिग्री सेल्सियस से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस. दिस इज अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन रेशो. जो कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर पावर है उसमें 300 से लेकर के 1000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर बढ़ाया करें. और ये अचीव कैसे करा जाता है? कॉन्सेंट्रेशन रेशो को बढ़ा के. पैराबोलिक ट्रफ, लाइन फोकस. पैराबोलिक ट्रफ में क्या होता है भाई? लॉन्ग कर्व्ड मिरर होते हैं. फोकस सनलाइट ऑन टू अ फोकल लाइन वेयर आ रिसीवर ट्यूब इज प्लेस्ड. इसमें बड़े कर्व्ड मिरर होंगे जो कि सनलाइट को फोकस कर देंगे ऑन अ फोकल लाइन. एनर्जी ट्रांसफ़र एक सिंथेटिक ऑयल होता है. हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड की तरह काम करता है. फ्लोज थ्रू द ट्यूब एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब्स द हीट एंड कैरीज इट टू द स्टीम जनरेटर. इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र कैसा होता है? पैराबोलिक ट्रफ के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड होता है वो सिंथेटिक ऑयल होता है. ठीक है, पैराबोलिक ट्रफ के अंदर. ये याद रखना, MCQ में आएगा, पीछे भी आ चुका है ऑलरेडी. ठीक है, पैराबोलिक ट्रफ में क्या है? सिंथेटिक ऑयल होता है. ठीक है, हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड के रूप में. सोलर पावर टावर की बात करेंगे तो ये पॉइंट फोकस है. पॉइंट फोकस मतलब कि टावर लगा दिया, उसके बीच में चीज़ लगा दी. ठीक है, और इस पर हेलियोस्टेट की मदद से जो लाइट है उसे वो इस पर फोकस कर दी. एक फील्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रैकिंग मिरर्स, हेलियोस्टेट रिफ्लेक्ट सनलाइट ऑन टू अ सेंट्रल रिसीवर atop a tower. Energy density: this system achieves much higher temperature than throws often using molten salt of mixing of sodium and potassium nitrate as the HTF.
थर्मोडाइनमिक एफिशिएंसी की बात करेंगे तो थर्मोडाइनमिक एफिशिएंसी होती है, इसमें द एफिशिएंसी सोलर थर्मल सिस्टम इज गवर्नड बाय टू कंपीटिंग फैक्टर। थर्मोडाइनमिक्स एंड एफिशिएंसी में देखेंगे तो इसमें दो कॉम्पिटिंग फैक्टर होंगे, एक तो कलेक्टर की एफिशिएंसी जो कलेक्ट कर रहा है हमारे सोलर रेडिएशन को, और एक कॉर्नोट एफिशिएंसी। तो कलेक्टर एफिशिएंसी क्या है, दिस डिक्रीज एज द ऑपरेटिंग टेम्परेचर राइसेस बिकॉज हीट लॉस टू एम्बिएंट एयर। ठीक है, जो कलेक्टर एफिशिएंसी है ईटा कलेक्टर, ये डिक्रीज हो जाती है एज द ऑपरेटिंग टेम्परेचर राइसेस। जैसी ऑपरेटिंग टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा तो कलेक्टर एफिशिएंसी घट जाएगी, बिकॉज जो हीट लॉस हो जाते हैं टू द एम्बिएंट एयर रेडिएशन या कन्वेक्शन में इंक्रीज। कॉर्नोट एफिशिएंसी जो है इंक्रीज करती है जैसे ऑपरेटिंग टेम्परेचर बढ़ेगा, कॉर्नोट एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी कोल्ड अपॉन टी हॉट। हॉट टेम्परेचर और ये कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है, द इंजीनियरिंग गोल सोलर थर्मल पावर प्लांट एम्स टू फाइंड द स्वीट स्पॉट वेयर द टेम्परेचर इज हाई इनफ फॉर अ गुड हीट इंजन एफिशिएंसी बट नॉट सो हाई दैट द कलेक्टर लॉसेज ऑल इट्स heat to the atmosphere. Thermal energy storage TES. One of the most critical concepts in solar thermal energy is its ability to store energy thermally rather than the chemically. Batteries मतलब क्या कह रहा है, जो एनर्जी है ना सोलर की उसको बैटरी के रूप में स्टोर करने से ज़्यादा आसान और सस्ता पड़ता है थर्मली स्टोर करें उसको। सेंसिबल हीट स्टोरेज और लेटेंट हीट स्टोरेज। तो स्टोरिंग हीट बाई रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ मीडियम लाइक मोल्टन साल्ट और रॉक्स। और लेटेंट का मतलब है जो उसके अंदर जो गुप्त ऊष्मा होती है, जैसे हम फेस चेंज करेंगे उसकी गुप्त ऊष्मा या तो बाहर निकलेगी या एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, फेस चेंजिंग मटेरियल दैट स्टोर्स एनर्जी एज दे मेल्ट एंड रिलीज एनर्जी एट दे सॉलिडिफाई। मतलब कि जब वो पिघलेंगे तो वो जो स्टोर कर लेंगे और जब वो दोबारा सॉलिड होंगे तो वो रिलीज कर देंगे। This storage allows a solar thermal plant to act as a dispatchable power source. ये जो स्टोरेज है ये थर्मल पावर प्लांट को एक डिस्पैचेबल पावर सोर्स की तरह एक्ट करने के लिए अलाउ करता है, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू द ग्रिड ड्यूरिंग द नाइट और ड्यूरिंग पीक डिमांड। मतलब कि रात के समय में या पीक डिमांड के समय में इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन फॉलिंग ऑन द सरफेस केप्ट परपेंडिकुलर टू द सन्स रेज। डायरेक्ट का मतलब जो डायरेक्ट ही आ जाए, कहीं पे भी कोई रिफ्लेक्शन ना हो उसमें। ठीक है, परपेंडिकुलर हो सरफेस के। CSP सिस्टम रियली ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन DNI। जो CS कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम जो होता है। सोलर मल्टीपल की बात करें, द रेशियो ऑफ द सोलर फील्ड्स एक्चुअल थर्मल कैपेसिटी टू द पावर ब्लॉक्स रिक्वायर्ड थर्मल कैपेसिटी। एक सोलर मल्टीपल ग्रेटर देन टू 1 अलाउज द एक्सेस एनर्जी टू बी सेंट टू द स्टोरेज। सेलेक्टिव सरफेस द स्पेशलाइज्ड कोटिंग होती है, मतलब सरफेस मतलब एक सरफेस को ऐसे सेलेक्ट करा जाता है, स्पेशल कोटिंग करी जाती है ऑन द एब्जॉर्बर, जो एब्जॉर्ब होता है जो कि हाई एब्जॉर्ब कर ले, हाई एब्जॉर्बिविटी हो जाए उसकी फॉर शॉर्ट वेव एंड शॉर्ट वेव रेडिएशन बट लो एमिसिविटी, एमिशन लो करे फॉर थर्मल या लॉन्ग वेव रेडिएशन टू प्रिवेंट हीट फ्रॉम लीकेज बैक आउट। मतलब कि अपना वो ग्रीन हाउस इफेक्ट। आगे देखो भैया क्या क्या है, द सोलर कांस्टेंट 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट सोलर एनर्जी पर यूनिट एरिया मेजर्ड एट द आउटर एज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। विच लॉ स्टेट्स दैट, ये बता चुके हैं पहले भी कई बार आ चुका है कि सोलर कांस्टेंट जो होता है अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर की साइड होता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सरफेस पर। विच लॉ स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय ए ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वो कौन सा बोल्ट्जमैन लॉ है, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। सोलर एनर्जी अराइव्स, ये होता है सिग्मा A T की पावर 4। ठीक है, सोलर एनर्जी अराइव्स एट अर्थ E इज इक्वल टू ये इतने वॉट। ठीक, जो सोलर एनर्जी होता है अराइव्स एट द अर्थ प्राइमरीली इन विच वेवलेंथ रेंज। जो सोलर एनर्जी होती है प्राइमरली वो 0.3 से लेकर के 3 माइक्रोमीटर के रेंज में अराइव होती है। द रेशियो ऑफ द
एनर्जी absorbed by a surface to the energy incident upon is called the absorptivity. Which type of radiation is dominant on a very hazy और cloudy? जो क्लाउडी है या कौन सा रेडिएशन है? तो भाई डिफ्यूजन रेडिएशन होता है। जब द एल्बिडो क्या है? रिफ्लेक्शन होता है सरफेस से, ग्राउंड रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ इज यूज टू कैलकुलेट द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम एनर्जी इज एमिटेड। जो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो क्या कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है? वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम एनर्जी इज एमिटेड। ठीक है। द एंगल ऑफ द सन मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ साउथ लाइन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज एजीमुथ। नॉर्थ साउथ लाइन पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो एंगल मापा जाता है वो एजीमुथ एंगल होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डिफ्यूज रेडिएशन ओनली बाय यूजिंग द शेडिंग रिंग? तो वो है पायरेनोमीटर विद शैडो बैंड्स। अगला भैया, द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वेरीज थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, collector energy balance and efficiency. Agar question, in the energy balance of a collector useful heat gain QU is equal to, तो एनर्जी बैलेंस में कलेक्टर में एनर्जी एब्जॉर्ब्ड माइनस का एनर्जी लॉस QU होता है यूजफुल एनर्जी गेन, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड माइनस का एनर्जी लॉस। द हीट रिमूवल फैक्टर जो होता है FR इन अ कलेक्टर रिप्रेजेंट, जो हीट रिमूवल फैक्टर होता है FR वो कलेक्टर में क्या रिप्रेजेंट करता है? करता है कि द रेशियो ऑफ द एक्चुअल यूजफुल हीट गेन टू द गेन इफ द एंटायर ऑब्जर्वर वर एट द इनलेट फ्लूइड टेम्परेचर। विच लॉस मैकेनिज्म बिकम द मोस्ट डोमिनेंट एज द कलेक्टर टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो रेडिएशन लॉस होता है वो, जैसे कलेक्टर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेडिएशन लॉस मोस्ट डोमिनेंट हो जाएगा। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ कलेक्टर ईटा इज प्लॉटेड अगेंस्ट TI माइनस TA अपॉन I. The intercept on the y-axis represent the optical efficiency. To minimize radiative heat loss, the absorber coating should have, जो रेडिएटिव हीट लॉस है उसको मिनिमाइज करने के लिए एब्जॉर्बर कोटिंग जो होती है लो एमिसिटिव इंफ्रारेड एमिशन होना चाहिए उसका। टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सोलर कलेक्टर इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्लूइड टेम्परेचर टू राइज 63.2%। अच्छा, टाइम कांस्टेंट का मतलब ही 63.2% होता है। जैसे हम बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो जितनी देर में 63.2% चार्ज हो जाए। ठीक है। एक सोलर एयर हीटर हैज़ द लोअर एफिशिएंसी देन अ सोलर वाटर हीटर प्राइमरली ड्यू टू एयर हैविंग अ लोअर थर्मल कंडक्टिविटी एंड हीट कैपेसिटी। सोलर एयर हीटर की जो एफिशिएंसी होएगा वो लो होएगा वाटर हीटर की तुलना में। द प्रेजेंस ऑफ अ ग्लास कवर ऑन अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर रिड्यूसेज, जो ग्लास कवर की प्रेजेंट है फ्लैट प्लेट कलेक्टर को क्या रिड्यूस करती है? ऑप्टिकल एफिशिएंसी या हीट लॉस या दोनों ही, ऑप्टिकल एफिशिएंसी भी और हीट लॉस भी। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फिन्स इन अ सोलर एब्जॉर्बर? तो फिन्स का काम है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर बेटर हीट ट्रांसफर टू द फ्लूइड। स्टैग्नेशन टेम्परेचर अकर्स व्हेन द यूजुअल हीट गेन इज 0। Which material is common phase change material for solar thermal storage? Paraffin wax. Sensible heat storage क्या होता है? Depends on which property of the material? Specific heat capacity. The main advantage of stratified storage. Stratified storage जो होता है उसका main advantage it preserves the high temperature of the water at the top of the immediate use. The thermocline storage tank, what is maintained? थर्मोक्लाइन स्टोरेज टैंक में क्या मेंटेन करा जाता है? वो स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड जोन। जो थर्मोक्लाइन स्टोरेज टैंक होता है उसमें स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है हॉट और कोल्ड जोन के बीच में। अच्छा, कोई भी चीज़ का ग्रेडियंट है, मान लो वोल्टेज ग्रेडियंट है, वोल्टेज ग्रेडियंट, करंट ग्रेडियंट, थर्मल ग्रेडियंट मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है बदलाव, टेम्परेचर का बदलना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या दूरी। ठीक है, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, हाइट के रेस्पेक्ट में। ठीक है। अगर देखो, एनर्जी डेंसिटी इन लेटेंट हीट स्टोरेज इज जनरली हायर देन द सेंसिबल हीट स्टोरेज। जो लेटेंट हीट स्टोरेज के अंदर एनर्जी डेंसिटी होती है
वो ज़्यादा होती है सेंसिबल हीट स्टोरेज से। विच स्टोरेज मीडियम इज मोस्ट कॉमन इन सोलर पावर टावर प्लांट। तो जो सोलर पावर टावर प्लांट होते हैं उसमें मोस्ट कॉमन स्टोरेज मीडियम कौन सा होता है? मोल्टेन नाइट्रेट सॉल्ट। थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ स्टोरेज ऑयल्स अकर्स इफ, जो स्टोरेज ऑयल होता है, स्टोरेज ऑयल से उसका थर्मल डिग्रेडेशन कब अकर होता है? दे आर हीटेड बियॉन्ड देयर स्टेबिलिटी लिमिट, जब जो स्टोरेज ऑयल है वो उसकी स्टेबिलिटी लिमिट से ज़्यादा हीट कर जाएंगे तो थर्मल डिग्रेडेशन अकर करने लगेगा। द सेल्फ डिस्चार्ज ऑफ अ थर्मल स्टोरेज टैंक रेफर्स टू, तो ये होता है हीट लॉस टू द एनवायरनमेंट ओवर टाइम। अपने आप ही डिस्चार्ज हो रही है, मतलब हीट लॉस अपने आप ही हो रही है एनवायरनमेंट में। विच केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्लोर्ड फॉर थर्मोकेमिकल स्टोरेज, तो कौन सा है भैया? रिवर्सिबल डिहाइड्रेटेड ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, यही है जो कि एक्सप्लोर्ड टू थर्मोकेमिकल स्टोरेज। सोलर पॉन्ड स्टोर्स एनर्जी यूजिंग मोल्टन सॉल्ट, एक सैलिनिटी ग्रेडियंट दैट प्रिवेंट नेचुरल कन्वेक्शन। सोलर पॉन्ड होता है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है बाय यूजिंग salinity gradient that prevent natural convection. In a CSP concentrated solar power plant, the power block refers to the conventional steam turbine and generator section. Conventional which CSP technology has the highest annual optical efficiency? कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हाईएस्ट एनुअल ऑप्टिकल एफिशिएंसी है? वो है सोलर पावर टावर, ठीक है। द कोसाइन इफेक्ट रिड्यूसेस द इफेक्टिव एरिया ऑफ अ मिरर वैन, जो कोसाइन इफेक्ट होता है वो इफेक्टिव एरिया को रिड्यूस करता है मिरर के, जब द सन इज नॉट परफेक्टली परपेंडिकुलर टू द मिरर। रिसीवर फ्लक्स इज मेजर्ड इन, जो रिसीवर फ्लक्स होता है वो मेजर करा जाता है किलोवाट पर मीटर स्क्वायर में। द ऑर्गेनिक रैंकाइन साइकिल इज यूज्ड फॉर लो टू मीडियम टेम्परेचर सोलर थर्मल एप्लीकेशन। ऑर्गेनिक रैंकाइन साइकिल होता है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? लो टू मीडियम टेम्परेचर के लिए सोलर थर्मल एप्लीकेशन। विच गैस इज कॉमनली यूज्ड एज वर्किंग फ्लूइड इन डिश स्टिलिंग सिस्टम, तो डिश स्टिलिंग सिस्टम के अंदर हाइड्रोजन या हीलियम गैस का इस्तेमाल करा जाता है। द सोलर मल्टीपल ऑफ अ प्लांट इज इंक्रीज टू, जो सोलर मल्टीपल है एक प्लांट का वो कब वो किस लिए बढ़ाया जाता है? चार्ज द थर्मल स्टोरेज सिस्टम फॉर नाइट टाइम ऑपरेशन। DNI डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस, तो डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस जो है ये तो फुल फॉर्म ही पूछा। डायरेक्ट स्टीम जनरेशन सिस्टम, द सोलर फील्ड एक्ट एज द बॉयलर, जो डायरेक्ट स्टीम जनरेशन सिस्टम हो रहे हैं उसमें सोलर फील्ड एक बॉयलर की तरह इस्तेमाल हो रहा है। द एफिशिएंसी ऑफ अ CSP प्लांट पावर ब्लॉक इज लिमिटेड बाय द लॉस ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स, कॉर्नोट लिमिट, ये दूसरा लॉ है थर्मोडाइनमिक का, ठीक है। जो CSP प्लांट हो रहे हैं ना उसकी एफिशिएंसी, द एफिशिएंसी प्लांट्स पावर, इनकी जो पावर ब्लॉक है वो थर्मोडाइनमिक या कॉर्नोट लिमिट के द्वारा कंट्रोल करी जाती है। अपर्चर इन द सोलर कॉन्सेंट्रेटर इज द, सोलर कॉन्सेंट्रेटर के अंदर जो अपर्चर हो रहा है वो क्या होगा? एंट्रेंस फॉर द सोलर रेडिएशन। हेलियोस्टेट ट्रैकिंग इज टिपिकली ड्यूअल एक्सिस, हेलियोस्टेट ट्रैकिंग जो होती है और ड्यूअल एक्सिस हो रहा है। जब वह मतलब देखो यार इसमें क्या है, सी से लगा देख रहे हैं, सी से इस शेप में, अब इस पे इसमें इस पे जो रेडिएशन पड़ रहा है वो सीधा यहाँ को आ जाएगा, यहाँ को, ठीक है, एक यहाँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या कुछ एरिया पे। तो ये हेलियोस्टेट ट्रैकिंग जो है यूजुअली ड्यूअल एक्सिस हो रहा है, ठीक है। द एब्जॉर्बर इन अ CSP प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड, द CSP प्लांट के अंदर जो एब्जॉर्बर है वो क्या कहलाया करे? उसे क्या है? रिसीवर। विच कंट्री करंटली लीड्स द इंस्टॉल्ड CSP कैपेसिटी हिस्टोरिकली एंड करंटली? स्पेन एंड USA। पहले भी वही था और आज भी वही है CSP की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लीडिंग में। What happens to freezing point of HTF salt if the mixture ratio is changed? So it can be lowered to a eutectic point, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लोअर हो सकता है यूटेक्टिक पॉइंट तक। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट इज रिफ्लेक्टेड, जो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होता है इसका मतलब होगा लाइट इज रिफ्लेक्टेड एट अ सिंगल डेफिनेट एंगल। द टिल्ट ऑफ अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर इन इंडिया शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, जो टिल्ट है वो
कितना होना चाहिए, लैटीट्यूड के बराबर, लैटीट्यूड ऑफ द लोकेशन। सोलर कुकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोलर थर्मल एनर्जी का। द प्राइमरी पर्पस ऑफ थर्मल इंसुलेशन इन अ सोलर सिस्टम इज़ टू रिड्यूस द हीट लॉस ऑफ द एनवायरनमेंट। जो थर्मल इंसुलेशन का प्राइमरी पर्पस होता है वो हीट लॉस को रिड्यूस करता है एनवायरनमेंट के। NIST गुड़गांव इज फोकस्ड ऑन रिसर्च डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी। जो NIST गुड़गांव है वो एक तरह से R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी। ठीक है, हो गए 50 क्वेश्चन। चलो, इससे आगे का मैं अगली वीडियो में करवाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।